नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण पाखरे मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। साथियों, आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। आज का दिवस क्रांतिकारी एवं अमर शहीदों की शहादत का एक वो दिवस है। इस दिवस पर हम जब भारत देश के तमाम क्रांतिकारियों को याद कर स्मरण कर उनकी शहादत को नमन करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं सभी क्रांतिकारियों की शहादत की वजह से, उन्हीं क्रांतिकारियों के आंदोलन की वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। ब्रिटिश हुकूमत जैसे मजबूत शासनकारी नीति और दुष्चक्र वाली नीति के प्रशासन से आज हम मुक्त हुए हैं, तो ये हमारे अमर शहीदों की ही देन है। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ, आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 2023 है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 की पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं अमर शहीदों के विषय में बात कर रहा हूँ। आज जलियांवाला बाग की हत्याकांड की 103वीं वर्षी है। 103वीं वर्षी के अवसर पर मैं उन अमर शहीदों को नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ और आगे बात करता हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत देश सैकड़ों साल ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहा है। हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे देश के अंदर अधिकारों की आज़ादी, हमारे देश के अंदर आर्थिक समानता, सामाजिक समानता के विषय में सब ब्रिटिश हुकूमत के नियम कानून तय करते थे कि हमारे जीवन यापन कैसे होगा, हमें किस नियम कानून के तहत रहना होगा। हमारे इस व्यवस्था के खिलाफ हमारे देश के अंदर सभी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग, सभी पंथ के लोगों ने अपने घरों से निकलकर आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी बढ़ाई और हमारे कई अमर सपूत शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई। आज जब भी हम अमर क्रांतिकारियों की या भारत की आज़ादी के आंदोलन की कहानियाँ सुनते हैं तो नौजवानों के मन में रोंगटे खड़े होते हैं। देशभक्ति का एक अजब सा एक उनके अंदर संचार होता है और उनको कभी कभी क्रोध भी आता है। और ऐसी परिस्थिति में ये वही परिस्थिति है जिस परिस्थिति में उस दौर में ये पहचान करने का एक अवसर था कि राष्ट्र प्रेमी कौन है और राष्ट्र के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करने वाले लोग कौन हैं। उस दौर में एक पहचान हो गई थी, दो वर्गों में बंट चुके थे कि एक वो थे जो भारत की आज़ादी के आंदोलन के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर ब्रिटिश हुकूमत से उनकी ताकत के खिलाफ अपने साधन संसाधनों के हिसाब से, अपनी वैचारिक क्षमताओं के हिसाब से लड़ाई लड़ी। एक वर्ग वो था जो भारत की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ जाके खड़ा हुआ था। आखिर हम सब जानते हैं कि आखिर कब हुआ ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सामूहिक हत्याकांड ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, जो कि नृशंसता की पराकाष्ठा को पार कर गया। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सहित किसी को नहीं बख्शा, कई परिवार खत्म हो गए। और ये दिन वो था कि इसी दिन बैसाखी के मेले देखने के लिए जो जाने वाले लोग थे वो वहाँ न जाकर इस भारतीय आज़ादी के आंदोलन की आवश्यक मीटिंग में जलियांवाला बाग में उपस्थित हुए थे। ये संख्या हज़ारों में थी, तो ये संख्या देखकर अंग्रेज़ों के होश उड़ गए और उन्होंने बगैर सूचना के, उन्होंने बगैर अलर्ट के वो सीधी गोलीबारी कर दी, जिसमें लगभग हजारों लोग घायल हुए थे और लगभग हजारों लोगों की मौत हुई थी। क्यों हुआ ये जलियांवाला बाग का कांड, आइए हम जानते हैं। ये जलियांवाला बाग का कांड रोलेट एक्ट, जो कि भारत देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लाया गया था। रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो कि भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ादी के आंदोलन में काम करने वाले लोग क्रांतिकारियों, जिनको वो आतंकवादी मानते थे, उनको बगैर किसी वारंट के किसी स्थान पर तलाशी का और बगैर किसी वारंट के 2 साल तक उनको हिरासत में लेने के लिए कानून पारित किया गया था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता सेडिशन कमेटी के द्वारा पारित किया गया था,
इस कानून ने ब्रिटिश हुकूमत को बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी वारंट के हमारे क्रांतिकारी भाइयों के, क्रांतिकारी अमर शहीदों के अड्डों पर छापा मारना और उनको बगैर किसी कारण के गिरफ्तार कर 2 साल तक गिरफ्तारी करने का ये एक्ट जो है इजाज़त देता था। इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के खिलाफ, हमारे भारत देश के इस एक्ट के खिलाफ और सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों के आह्वान पर जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आखिर कौन है इसका दोषी? जब इस हत्याकांड के खिलाफ, जब इस रोलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्वक की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में हजारों लोगों का एक जमावड़ा उपस्थित हो गया था, जबकि उस दरमियान शहर में कर्फ्यू लगा था। कर्फ्यू के बावजूद भी बताया जाता है कि वहाँ 5000 लोग इकट्ठे हो गए थे। वो एक ऐसी छोटी जगह थी जो चारों तरफ मकानों से घिरी हुई थी और उसमें निकलने के लिए एक सकरा सा रास्ता था। वहाँ 5000 लोग इकट्ठे हुए। जब वहाँ अंग्रेज़ों ने देखा, उस वक्त हमारे यहाँ ब्रिटिश के जनरल रेजिरोल्ड डायर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भारतीयों की इतनी भीड़ देखकर वो हड़बड़ा गए। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भारतीय इतनी संख्या में एकत्रित होकर 1857 की क्रांति का पुनरावृत्ति न कर दें। उन्होंने आनन फानन में अपने साथ आए हुए 90 सैनिकों से उस जगह को घेर कर, चूँकि वह जगह चारों तरफ से घिरी थी, मकान बने हुए थे, सकरा रास्ता था, उस सकरे रास्ते को बंद कर दिया और ताड़ बतोड़ जो है बंदूक से गोलियां चलाना शुरू कर दी। बताया जाता है उस गोली संहार में लगभग भागने को कहीं जगह नहीं थी। एक कुआं था, लोग कुएं में गिरकर ही कई लोगों की जान बचाने के लिए कुएं में गिरे, कई लोगों की कुएं में गिरकर मौत हो गई, कई घायल हो गए। कई लोगों का रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला वास्तव में कितने लोग घायल हुए थे। वो 10 मिनट जलियांवाला बाग के गोलीकांड का जो दर्दनाक समय था, 10 मिनट में 1560 राउंड फायर गोली की गई। इन 1560 राउंड फायर गोली में हमारे सभी लोग वहाँ जो शांति प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे, एक मीटिंग का आयोजन किया था, उनकी नृशंस तौर पर हत्या कर दी गई। कई लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी थे। अब जब भी ये बात आती है, आंदोलन की बात आती है, क्रांति की बात आती है, तो ये नृशंस हत्याकांड जरूर उसमें ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि उस हत्याकांड में लगभग 388 लोगों की सूची, जो कि डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में दर्ज है, लगभग 488 लोगों के नाम उस जलियांवाला बाग के उधर अंकित हैं। लेकिन बताया जाता है कि इस आंदोलन में, इस नृशंस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी और 2000 लोग घायल हुए थे। साथियों, आज के दिन हम उनको शहीदों को, अमर शहीदों को नमन करते हुए, याद करते हुए, आज को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमें ऐसे अमर वीर शहीदों की शहादत को याद रखते हुए, जो उन्होंने भारत देश के निर्माण की परिकल्पना जो उन्होंने स्थापित की थी, उस परिकल्पना में हमारी क्या भूमिका हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस भूमिका के अंदर हमें जीवन यापन करने की। साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों ने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा सुना, समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विषय के साथ। आपका प्रवीण कुमार खरे। जय हिंद, जय भारत साथियों।